ए सुनने वालों, ये कहानी है हक और बातिल के टकराव की, जहां एक तरफ था यजीद का जुल्म और दूसरी तरफ था हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान। मदीना का शहर रो रहा था जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि यजीद इस्लाम को तबाह कर रहा है, तो बैत से इनकार कर दिया। वो बैत जिसमें सिर्फ कुर्सी थी, लेकिन हुसैन का ईमान सिर्फ अल्लाह के लिए झुकता था। फिर करबला का रुख किया, अपने घर वालों, दोस्तों और वफादार साथियों के साथ। तू मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का प्यासा मैदान उनका इंतजार कर रहा था। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु पहला सफीर, पहला शहीद। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के चचाजाद भाई कूफा भेजे गए ताकि लोगों से बैत हासिल की जा सके, लेकिन इब्ने जियाद ने लोगों को डरा दिया और झूठ फैला दिया। रात के एक पहर में मुस्लिम तन्हा रह गए, मस्जिद कूफा में अकेले नमाज अदा करते हुए पकड़े गए। मार मार कर खून बहा दिया गया और किले के ऊपर उनका सर कलम हुआ। उनकी आखिरी बात थी, इमाम हुसैन को कहना कूफियों पर भरोसा न करें। हजरत हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मेहमान नवाज जो जिंदा शहीद बना। जब इब्ने जियाद ने बुलाया तो हानी ने कहा, जो मेहमान बनकर आया उसकी हिफाजत मेरा फर्ज है। फिर मार मार कर आधा जिस्म तोड़ दिया गया और बाद में उनका भी सर कलम हुआ। जहां अजान गूंजती थी, वहां अब मजलूमों का लहू बह रहा था। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी अलैहि वसल्लम का हम शक्ल, हुसैन का लाल, इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह गवाह रहना, मैं अपने नबी जैसे बेटे को कुर्बान कर रहा हूं। अली अकबर ने जंग में घुसकर 120 फौजियों को कत्ल किया। फिर एक वक्त आया जब उनके सीने में निज़ा घुसा और तीरों की बारिश हुई। अबाजी सलाम अर्ज है। इमाम भाग के आए, लाश उठाई, आंखों में आंसू, दिल छीनी गया। ये तो मेरा लाल था, मेरा अली अकबर। हजरत कासिम बिन हसन रदियल्लाहु अन्हु 13 साल का दूल्हा, इमाम हसन का नौजवान बेटा। इमाम ने कहा, कासिम तू मेरी बहन का लाल है, तू बच्चा है। कासिम ने तावीज निकाला जिसमें हसन रदियल्लाहु अन्हु का पैगाम था, मेरा बेटा कासिम भी हुसैन पे कुर्बान होगा। जंग में घुसे 35 दुश्मन कत्ल किए। फिर एक निजा और जमीन पर गिरते वक्त चीखा, या अम्मा। इमाम आए, लाश टुकड़े टुकड़े थी। कासिम तेरा जिस्म चला गया, लेकिन तेरा जज्बा कयामत तक इस्लाम की रूह बनेगा। हजरत अब्बास अलमदार रदियल्लाहु अन्हु, वफा का सुल्तान, इमाम का भाई, निशाने करबला, जब बीबी सकीना ने कहा, चाचा मुझे पानी चाहिए, तो अब्बास दरिया की तरफ निकल गए। मश्क भरी मगर पानी नहीं पिया। एक हाथ कटा, फिर दूसरा भी। मश्क मुंह से दबाई, फिर लोहे का वार सर पर लगा और गिरते वक्त कहा, आका अब्बास गिर गया। इमाम ने कहा, अब्बास अब मैं किसको अलमदार कहूं? हजरत अली असर रज़ी अल्लाहु अन्हु, 6 महीने का मासूम, सबसे छोटा फौज का सिपाही। इमाम ने कहा, इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन जवाब में 3 का तीर छोड़ा गया जो गले को चीर गया। इमाम ने खून पकड़ा, जमीन पर नहीं गिराया, आसमान की तरफ उछाला, परवरदिगार ये कुर्बानी तेरी राह में है। फिर छोटी सी कब्र खोदी और अपने हाथों से दफनाया। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, आखिरी फौजदार, अकेले 72 जख्मों के साथ, लेकिन हौसला जिंदा। जंग में घुसे, कई यजीदी फौजियों को गिरा दिया, फिर सजदे में गिर गए। कहा, इलाही रजा बे रजाए किया अल्लाह। सर खलम किया गया,
लेकिन वो सर जमीन पे नहीं, ईमान के आसमान पर था। जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं। करबला का पैगाम ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये सब्र का इम्तिहान था। वफा, हौसला, ईमान। करबला के हर शहीद ने साबित किया, हक के लिए जान दे देना आसान है, लेकिन झूठ के सामने झुकना हराम है।